मतलब ये 22/7/2025 को पुलिस थाना सेडो में एमडी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसी कड़ी में कई बड़े देश में कई कार्रवाई हुई। उसी में जिस दिन हमने पकड़ी गई थी उस दिन ये गणपत सिंह राणा राजपूत है, अक्कल है पुलिस थाना सेडवा, जिला बाड़मेर का, पर इसका कार्यस्थली बालोतरा ही है। वो मौके से उस समय फरार हो गया था। उस पर हमने 25,000 का इनाम किया गया था। तो बालोतरा पुलिस द्वारा कल उसको बालोतरा में पकड़ के हमें बाड़मेर पुलिस को सुपुर्द किया गया। उसको उस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और उससे पूरी पूछताछ करके कि भाई उस समय कौन कौन साथी थे, कैसे था, कैसे महाराष्ट्र तक संपर्क हुआ। तो हमने उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज पेश किया है और 8 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया कि इसमें पूरी कड़ी तह तक जाएंगे कि भाई इसमें इतनी बड़ी फैक्ट्री में कौन कौन लोग उनको सह देने वाले थे। हम इससे पूछताछ कर रहे हैं भाई इसमें यहाँ से भगने के बाद भी ये कहाँ कहाँ गया। तो ये पूरी विस्तृत पूछताछ की है। तो उसी कड़ी में बालोतरा पुलिस द्वारा कल इसको गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कार्रवाई है ये, क्योंकि इसमें एक बड़ी एमडी फैक्ट्री बॉर्डर के नजदीक पकड़ी गई। तो उससे जो जयचंद्र शुक्ला था, उनका जो साथी था, उसके 3 या 4 अलग अलग देश के कोने में और भी एमडी फैक्ट्री पकड़ी। तो इसमें पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि इनका ये जो पूरा गुट है कहाँ तक है, कौन कौन लोग सक्रिय है। यहाँ भी जैसे अभी इससे पूछताछ की तो 4-5 नाम और नए बताए भाई, ये भगने के बाद ही इसने इसको सह दी या इसको यहाँ से बंगलोर गया, कैसे कैसे भगा। तो ये पूरी पूछताछ की मतलब इसका ये 2022 से ही सक्रिय है। इसके पूरे 4 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 7 हथियार भी कल्याणपुरा में, पुलिस थाना कल्याणपुर बालोतरा में इससे 7 पिस्टल बरामद हुई थी। और हार्डकोर अपराधी टाइप का अपराधी है। 22 से सक्रिय होकर 25 तक के कई मुकदमे हो गए। इसकी हमें एचएस पत्रावली खोलने के भी इसमें आदेश देती है। इसकी एचएस पत्रावली खोली जा रही और इसको हम हार्डकोर श्रेणी में भी लेंगे। पूरी जैसे हथियार वाला और एमडी गैंग में जो तस्करी वाला है, तो पूरी गैंग के सक्रिय इसने 4-5 नाम जैसे पूछताछ की बताई है। इसमें कार्य क्षेत्र इसका सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर भी। तो इसमें कौन कौन है, तो 8 दिन में जो भी इसमें पीसी रिमांड में उसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अब तक हमने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 3 तो अपने राजस्थान के, 2 महाराष्ट्र के हैं। एक जो महाराष्ट्र का एक मेन जो सामान सप्लाई था, उसका हमने माननीय न्यायालय से भी वो वारंट प्राप्त कर लिया। एक टीम भेज के उसको महाराष्ट्र बॉम्बे जाकर उसको गिरफ्तार किया। और भी इसमें गिरफ्तारी 5-6 गिरफ्तारियां शेष और भी कड़ी जुड़ी है, ज्यादा हो सकते हैं। इसमें कौन कौन पैसे दिया, जैसे माल का पैसे कौन दिया, कौन कौन सहयोग किया, तो इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी। सर ये बात तो बॉर्डर को इन्होंने जैसे इनसे पूछताछ की गई, तो इसमें पहले इन्होंने जैसलमेर एरिया को, जैसलमेर में जगह देखी, बॉर्डर का मेजलार में जगह देखी, फागलिया बाकासर में वहां जगह देखी बॉर्डर को। और इस जगह ऐसे सुनसान ऐसे जगह की लोगों की नजर से बच सके। ये जो पूरी एक गैंग है इनकी, जो रमेश, जो 1 लाख का हमने इनाम किया, 2018 से जोधपुर में भी पहले इसकी फैक्ट्री पकड़ी थी, वांटेड टाइप का था। तो इसमें काफी ऐसे इस जगह का चुनना जिस पर किसी को ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि सर ये अभी इंटरनेशनल का तो इनका कोई ये नहीं है, पर यही जो 6-7 जो भी है, ये भी मतलब एनडीपीएस का धंधा करते हैं। यहाँ से काफी सप्लाई करके अपने बड़े बड़े मेट्रोपोल सिटी है उसमें सप्लाई करते हैं। जैसे रमेश बिश्नोई है, वो 2018 में जोधपुर में पकड़ा, जब से फरार चल रहा है। तो ये खुद ही फैक्ट्री का माल बना के जो एमडी है, भारत के बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करने का उनका इरादा था। इनके पैसा जैसे रमेश बिश्नोई है, नेडी नारी धोरी बंदा इलाके का, उसी का था, उसी की पूरी कड़ी थी। इसने जो भी यूथ अपनी टीम में शामिल किया, जगह देखी, तो उसी का है। इंटरनेशनल बॉर्डर से जो नजदीक गैंग है उसका वो सामने। तो क्या ये लोकल सप्लाई नहीं था, इसकी बड़े बड़े मेट्रोपोलिस बॉम्बे या बड़े बड़े शहरों में सप्लाई का था। यहाँ माल बना के और बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करने का इसी में नहीं हुआ। शुरुआत चरण में बनाते हुए पहली बार जब माल बनाते हुए जो भी था वो पकड़ा गया। इसमें बना के नहीं सप्लाई।